अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जी हाँ, सुबह सुबह मियाँ जी चले गए हैं काम पे। मैंने अपनी नींद पूरी की, बच्चों को नाश्ता नुश्ता करके अब मैं जा रही हूँ पिज़्ज़े पे। वो मुझे उठाते नहीं होते। जिस दिन मेरी छुट्टी हो मैं आराम से अपनी मर्ज़ी से उठ के फिर बाद में जाती हूँ। तो हमारी गली में माशाल्लाह बहारें आई हुई हैं जी, रंग बिरंगे फूल दरख्तों पे, लोगों की क्यारियों में। हमारे भी ये घर में अब आने वाली है बारिश की, सफाई सफाई की हम लोगों ने भी अब लगाने हैं, लेकिन फ़िलहाल ये अप्रैल गुजर जाए क्योंकि अप्रैल का कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म। आजकल तो मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब गर्मी है, लेकिन नेक्स्ट वीक कह रहे हैं कि फिर सर्दी आने वाली है, बारिशें शुरू हो जानी है। तो खैर जी, मैं जा रही हूँ पिज़्ज़े पे। मियाँ जी को थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, मतलब ग्रोसरी थोड़ी सी, और फिर बाद में उनकी हेल्प करवानी थी। अच्छा, मैंने ये बड़ी डिफरेंट किस्म के फूल मुझे नज़र आए गली में, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कैमरा निकाल के, तो मैंने कहा पहले इसकी वीडियो बना लूँ। मैंने पहली बार देखे हैं, हालांकि हम पता नहीं इतने अरसे से इस गली में रह रहे हैं, लेकिन ये नई नस्ल के फूल हैं, पता नहीं कौन सी, ऊपर पत्ते और नीचे फूल। तो जगह जगह जी बहुत ही खूबसूरत लगे हुए हैं, हर जगह फूल, हर तरफ बहारें। लग रहा है कि वाकई बहार आ गई। तो यहाँ तो वैसे ही लोग तरसे होते हैं धूप के लिए, अच्छे मौसम के लिए निकल पड़ते हैं बाहर मोटरसाइकिलों पे और वैसे पैदल वॉक करते हुए। तो आज देखें कितना अच्छा खुला मौसम है, कोई ठंड नहीं है। तो खैर मैं लेके आती हूँ मियाँ जी के लिए सामान और साथ साथ आपसे करती हूँ बातें। तो जी बात कर लेते हैं मेरी पिछली वीडियो पे जी, जर्मन कोर्स की, लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज जो है वो जिसको तो लिखना पढ़ना आता है, इंग्लिश आती है, उसके लिए बहुत आसान है। हाँ, बोलना बहुत मुश्किल है। इसके कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे श्राइबन, वो अब हमारी तरफ जो हमारा सूबा है ना, उसकी तरफ ना रे को गैन पढ़ते हैं, और जो दूसरी तरफ बायरन वाली साइड पे हैं उनकी तरफ ना आर को आर ही पढ़ते हैं, लेकिन हमारी तरफ आर को गैन पढ़ते थे। श्राइबन को हम पढ़ते हैं शाइबन। और फागाड, फाराड नहीं कहते हम, फागाड कहते हैं। मतलब जहाँ आर आएगा ना वो हम लोगों की तरफ गैन बोला जाता है। वो मेरी बड़ी सिस्टर है, तो वो हंसते हैं कि ये लोग कैसा ग निकालते हैं। मैंने कहा वो हमारी तरफ हमें सिखाई ऐसे की है। तो कुछ लफ्ज़ ऐसे हमें बहुत मुश्किल लगते थे कि जो हमसे बोले नहीं जाते थे, लेकिन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जब आपको लिखना पढ़ना आ जाता है ना, फिर आपको बोलना भी आ जाता है। तो जर्मन लैंग्वेज मैंने भी सुना था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे तो मेरे टीचर ने कहा था कि तुम बेस वाई भी करो, लेकिन उसके बाद मेरा बेटा होने वाला हो गया, तो मैं बस उसकी उसकी डिलीवरी हुई, तो फिर उसके बाद कहाँ टाइम मिलना था। 3 बच्चों के बाद आप कहाँ कर सकते हैं। और बेस वाई में आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, मतलब वहाँ पे थीसिस बहुत ज़्यादा होते हैं, श्राइबन ज़्यादा है उसका ना। तो फिर मैंने इसलिए नहीं कहा, वरना मेरी टीचर बहुत फोर्स करी थी। उन्होंने मुझे कहा कि जाते ही तुम लोगों ने, जैसे ही तुमको ये रिजल्ट मिल गया है ना, अब तुम जाके ना बेस वाई में एडमिशन ले लो, मतलब तुम अच्छी हो पढ़ने में। लेकिन बस 3 बच्चों के साथ घर के काम हो जाए बड़ी बात है, बेस वाई क्या करना। और मैंने कौन सी कोई ऑफिस में नौकरियां करनी थी या बैंक में नौकरियां करनी थी। और दूसरी बात जी, मुझसे किसी ने कहा कि आपकी जो वीडियोस का टॉपिक होना चाहिए हाउस बिल्डिंग। तो हाउस बिल्डिंग की क्या एज है यहाँ पे, पढ़ाई की क्या एज है? तो जी यहाँ पे कोई एज नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। आप यहाँ पे 70-80 साल के बाद भी पढ़ सकते हैं, बस आपका दिमाग चलना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ जो है ना, किंडरगार्टन में बहुत सारे टीचर हैं जो अभी भी पढ़ रही हैं, जो अभी 3-3 साल की और कोर्स कर रहे हैं, मतलब स्पेशलिस्ट बन रही हैं किसी और चीज़ में। तो यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। मैं एक फैमिली को जानती हूँ जो पाकिस्तान से आई, उनकी शादी होके आई, उनके 2 बच्चे हो गए। जब बच्चे बड़े हो गए तो उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। फिर जी उसने 2 साल एडमिशन लिया, तो फिर उसका एक बेबी होने वाला हो गया, उसने फिर पढ़ाई छोड़ दी। तो मतलब फिर वो दोबारा कर सकती है कंटिन्यू जब उसका ये वाला बच्चा भी बड़ा हो जाएगा। मतलब कि एज लिमिट नहीं है, कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे जर्मनी में, और मुझे तो जहाँ तक लगता है, मैंने सुना है यूरोप में बाकी मुल्कों में भी आप कभी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट का कोई नहीं है। पाकिस्तान में शायद हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी कोर्स कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने अपना जो कोर्स आप पढ़ के आए हैं पीछे से, आपने उसी के मुतालिक आगे करना है, तो उसको कहते हैं वाइटा हाउस बिल्डिंग। वो आपकी मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल की होती है, वो छोटी होती है, लेकिन उसके लिए भी पहले आपको ज़ुबान आनी चाहिए। अब जैसे मैंने पॉलो का कोर्स किया हुआ है, तो मैं अगर करूँगी आगे, तो वो मैं वाइटा हाउस बिल्डिंग करूँगी। मैं 1 साल बस और कोर्स करूँगी, 3 साल नहीं करना पड़ेगा। तो जो अगर आप वहाँ से कोई कोर्स करके आए, तो यहाँ पे आपको वो 1 साल करना पड़ेगा। उसको यहाँ पे कहते हैं वाइट हाउस बिल्डिंग। लेकिन एज लिमिट यहाँ पे कोई नहीं है। बस मेन चीज़ है आपको लैंग्वेज यहाँ पे सबसे पहले आके सीखनी चाहिए, और कम अज़ कम B1 तक। लेकिन अगर आपने कोई बड़ा प्रोफेशन जैसे डॉक्टर हो गया, कोई टीचर है, या कोई और बड़ा अफसर बनना है, तो उसके लिए आपको C1 तकरीबन करना पड़ता है। अच्छा, मैं बार बार हाउस बिल्डिंग कर रही हूँ जी। हाउस बिल्डिंग किसी भी किस्म के कोर्स को कहते हैं। यहाँ पे अगर उसके मीनिंग देखे जाएँ, तो यहाँ पे उसको कहते हैं एजुकेशन।
तो वो किसी भी किस्म का कोर्स हो सकता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई ख़ास कोर्स को हाउस बिल्डिंग कहते नहीं। यहाँ पे किसी भी किस्म के 3 साल के कोर्स को हाउस बिल्डिंग कहते हैं। तो मैंने कहा पाकिस्तान में मेरे बहुत सारे देखने वाले, मेरे अगर 65% जो हैं वो जर्मन मेरे व्यूअर्स हैं, तो मेरे 44 या 45 जो है ना वो मेरे पाकिस्तानी भी हैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो उनकी लिए मैं आसानी के लिए बता रही हूँ कि हाउस बिल्डिंग कहते किसे। और एक और चीज़ की रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी थी कि मेरे जितने देखने वाले उनमें से 40% ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी 60% ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो वो कौन से लोग हैं, ज़रा सामने आए जिन्हें अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। और क्यों नहीं किया जी? वीडियोस देखते हैं कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, कोई लाइक का ऑप्शन नहीं। तो प्लीज़ मेहरबानी किया करें, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ये व्लॉगिंग कोई आसान काम नहीं है। जो लोग व्लॉग बनाते हैं उनको पता है कितनी मेहनत होती है इसमें, और कैसे वीडियो बनती है और कैसे आप तक पहुंचती है। और हम जैसी वाइफ जो हाउस वाइफ भी हैं, जो बाहर के काम भी करती हैं और यूरोप में रहती हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है सारे कामों के साथ व्लॉगिंग करना, कोई आसान काम नहीं है। तो प्लीज़ मेहरबानी किया करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बस जी आप लोगों से बातें करते करते मैं पहुंच गई हूँ घर। मैं आई थी ज़रा गार्डन में देखने के क्या सूरत हाल है, कब हम लोगों ने बुलाना है किसी को गार्डन की सफाई करने के लिए, अभी कितना टाइम गुजर सकता है। तो ये बाहर हट में सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं, चेयर वगैरह सब कुछ, ग्रिल वगैरह, ये भी इसका भी टाइम आ गया निकालने का चेयर्स को। तो साथ बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत इस बार कुछ और सेट करते हैं, कोई इनके झूले झूले लगाते हैं, क्योंकि पिछली बार वो एक छोटे से दरख्त पे हमने इनके लिए शाउकल सा लगाया हुआ है। तो वो अब कह रहे थे कि मम्मा कुछ हमें ट्रम्पोलिन, हमें जंपिंग वाला ला के दें या दूसरा भी। तो देखते हैं क्या करते हैं। मेरा तो अपना झूला लगाने का दिल कर रहा है, देखो मैं किस दिन मंगवाती हूँ। तो खैर जी यहाँ पे इतने अच्छे फूल लगे हुए, मैंने कहा ना कि इस तरफ चक्कर ही नहीं लगता हमारा, ना हमें पता चलता है कि हमारे गार्डन में कौन कौन से किस किस कलर के फूल खिलते हैं। तो बस चलते हैं घर और जाके कुछ खाते हैं, अब लग गई है भूख। मैं वहाँ से रिजवान से मैं ले आई थी सैलड साथ, तो वही जाके खाऊंगी। बच्चे घर ही थे, उन्होंने खा पी लिया थोड़ा बहुत, और जिसने नहीं खाया उसको जाके खिलाते हैं। तो रिजवान ने मुझे मिक्स सलाद बना दिया था, साथ ये चुकंदर मेरे पास घर पे बॉयल पड़ा हुआ था, ये मैं हमेशा 2-3 पैकेट ले आती हूँ, फिर वक्तन फ़क्तन खाती रहती हूँ। तो अभी अच्छी खासी प्लेट बन गई, इससे अब मेरी रात गुजर जाएगी अच्छे से। तो मैं शाम को खाना बिल्कुल नहीं खाती, कुछ हल्का फुल्का फ्रूट ले लेती हूँ या इस तरह से सैलड ले लेती हूँ। तो इस पर डालेंगे जी जैतून का तेल की स्प्रे करेंगे, और साथ डालेंगे थोड़ा सा इसका सलाद का मसाला, और खाएंगे और मज़े लेंगे। अच्छा, मैं उन लोगों में से हूँ जिनके लिए रोटी इतना ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर मुझे कोई 3 टाइम भी फ्रूट सैलेड काट के दे देना तो मैं आराम से खा सकती हूँ, मुझे इतना नहीं होता कि हाय मैं रोटी खाऊं। कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं छोड़ सकते रोटी को, लेकिन मैं छोड़ सकती हूँ। और मैं तो शौक से सलाद खाती हूँ, इतना भी माशाल्लाह बहुत शौक से खाती हूँ। अपना खाना खा रही थी, वो छोड़ के कहती मामा मैंने आपके साथ सलाद खाना है। तो खैर जी उसके बाद जी मैंने बच्चों के लिए बनाया मिल्क शेक। अच्छा, मुझे नहीं पता था, ये देखें 10 साल हो गए हमें जर्मनी में रहते हुए, कई बातें बहुत देर बाद पता चलती। हम लोग हमेशा डीप फ्रीज़र में चीज़ें चेक करते रहे, लेकिन कभी पता ही नहीं था कि ये जो फ्रीज़ मिलते हैं फ्रूट्स, ये मुझे लगता था सिर्फ केक में इस्तेमाल होते हैं। और मैं सारी उम्र जी स्ट्रॉबेरियाँ ला के ना फ्रेश उनको अच्छी तरह से वॉश करके काट के उनको फ्रीज़ करती रही हूँ, ताकि गर्मियों में जी इस्तेमाल हो सकें, मतलब इसके हम लोग इसको मिल्क शेक बना सकें। वो तो पता नहीं, मैंने पिछले महीने में आम और ना इसका स्ट्रॉबेरी का एक फ्रीज़ का पैकेट ले आई थी, तो वो मैंने आज बनाया। कुछ मेरे पास फ्रेश जो मैंने खुद की थी वो पड़ी हुई थी, और कुछ मैंने आज पैकेट खोला है। तो आप यकीन करें इतना मज़े का, और बच्चे इतना खुश हुए हैं। अब वो रोज़ कहते हैं कि हमें मिल्क शेक बना के दें, या तो उसका बना दें स्ट्रॉबेरी का, या मैंगो का, या फिर बनाना का। तो ये देखिए बड़े मज़े से बच्चे मेरे सो गए हैं, एक ये सो रही, एक ये सो रही। वो तो मैं आई हूँ कमरे में, तो ये बिल्कुल बेड पे ना रोशनी पड़ी आहिल की, मैं यहाँ आहिल के साथ सोती, यहाँ से नज़र आ। ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत। पाकिस्तान में ना छत पे जब हम सोते थे ना, तो इतनी मीठी मीठी ठंडी ठंडी रोशनी लगती थी। तो ये देखिए मेरे कमरे में आती है ये, इस टाइम 10 बज रहे हैं, मैं यहाँ लेटी हुई थी, मैंने कहा जाके देखूँ। बच्चे तो सो गए, इतना खूबसूरत लग रहा है। देखिए खिड़की से चांद आता है, किसी को नज़र खिड़की से चांद, मेरी खिड़की से नज़र आता है। तो चले जी, मुझे नहीं अब इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप भी नज़ारा ले लें। ओह माय गॉड, अल्लाह मियाँ तेरी कुदरत। चलिए जी, कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।